नगर निगम विभाग मुरादाबाद और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में भवन के भूतल में स्थापित बेसमेंट को लेकर चलाए जा रहे अभियान को लेकर व्यापारी और डॉक्टर द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी विरोध के चलते IMA एसोसिएशन और व्यापारी संगठन लामबंद हो रहे हैं, जिसको लेकर नगर विधायक भी व्यापारियों और डॉक्टरों की समस्या पर उनके समर्थन में उतर आए और जिलाधिकारी मुरादाबाद से मिलकर कार्यवाही को रोकने की बात कही। गुरुवार की देर शाम IMA के पदाधिकारियों व व्यापारी संगठनों के साथ जिलाधिकारी आवास पहुंचे नगर विधायक रितेश गुप्ता ने GM मुरादाबाद से मुलाकात की और इस विकराल होती समस्या से अवगत कराया। काफी समय तक चली इस बैठक की समाप्ति के बाद नगर विधायक रितेश गुप्ता द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी व्यापारी भाइयों और डॉक्टर की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं। उनके द्वारा जांच के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी हमें ये भरोसा दिलाया गया है कि अभी इस कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा है। नगर विधायक के आश्वासन पर IMA व व्यापारी संगठनों द्वारा आज होने वाला आंदोलन स्थगित कर दिया गया और कहा गया कि अगर समय रहते इस कार्रवाई को खत्म नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में रणनीति तैयार की जाएगी और उस रणनीति में सर्वसहमति से जो भी प्रस्ताव पास होगा उस प्रस्ताव के अनुसार कार्य को किया जाएगा। आपको बताते चले कि नगर निगम विभाग द्वारा मुरादाबाद में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स वसूली व MGA द्वारा बेसमेंट को लेकर की जा रही कार्यवाही को लेकर व्यापारी व मुरादाबाद में डॉक्टर्स लामबंद होने लगे थे। 9 अगस्त को एक बड़ी प्रोटेस्ट भी की चेतावनी दी गई थी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम विभाग के द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर व्यापारियों और डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण प्रशासन का कहना है कि शासन के आदेशों पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जहां पर अनियमितताएं मिल रही हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है, तो वहीं नगर निगम विभाग भी अपनी बात को रख रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान लिया गया इसमें और माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से लखनऊ से मैसेज यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को आया है, इसलिए आज DM साहब ने आप लोगों को और मेरे को यहाँ बुलाया था और DM साहब ने और कप्तान साहब ने जो आश्वस्त किया है कि अब सारी जो भी समस्याएं इसका समाधान निकाल के इसका सॉल्यूशन किया जाएगा और जो दुर्व्यवहार निगम के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा या फिर MDA के JE और जो उनके कर्मचारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है वो उसका रिपीटेशन नहीं होगा। और मेरे को लगता है कि जो मांगे हमने रखी हैं वो मांगों को DM साहब ने और कप्तान साहब ने संयुक्त रूप से माना है और हम लोगों की जो भी डिमांड्स हैं उसको लखनऊ तक पहुंचाने का काम उनके द्वारा भी किया गया है और वो हमारे माध्यम से भी किया गया है। तो मेरे को लगता है कि आगे परेशानी किसी भी उद्योग को या नहीं होगी, या डॉक्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को और जो हमारे व्यापारी मंडल के लोग हैं या खोखे वाले हैं या तिकोना अभियान है उसके लिए कोई परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। और बाकी तो कल का बेला मार्च रोक दें फिर हम। मेरे ख्याल से अगर हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है, यही हम चाहते थे कि हमारी मांगे लखनऊ तक पहुंच जाएं और माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान इसका लिया है, तो कोई मेरे को नहीं लगता कि अब कोई पैदल मार्च का औचित्य बचा है। हम लोग मार्च इसी उसमें निकाल रहे थे कि व्यापारी को, डॉक्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को चोर की दृष्टि से अधिकारी देखते थे और उन पर दबाव बनाते थे और वो सब चीजें माननीय DM साहब के सामने आप लोगों ने और हमने सबने मिलकर अपना और कप्तान साहब के सामने सब विषय रखा और उन्होंने इस चीज को माना भी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि अब कोई भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जिससे व्यापारी को ठेस पहुंचे। अभी हम ये मीडिया में कैसे दें कि जो लोग वहाँ इकट्ठे ना हो। तो आपको लगता है ये हमारी इस एकता की थोड़ी जीत है, हम लोग सब इकट्ठा होकर एक जगह पर आए, डॉक्टर्स इसीलिए वो संज्ञान में लिया गया। व्यापारियों की जीत है कि आपकी चीजों को ऊपर तक संज्ञान लिया गया और माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेके उसमें निर्देश जारी किए। विधायक जी मैं पूछ रहा था कि जो लोग वहाँ पर टाउन हॉल पर हम तो नहीं पहुंचेंगे अल्टीमेटली, ये नहीं बाकी लोग को किस तरीके से वो अभी बात तो अगली बैठक में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब इसका कोई कार्यवाही डिपार्टमेंट्स की ओर से फिलहाल तो कार्रवाई सब रोक दी गई है, जैसे कि DM साहब ने कहा है कि फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है। कप्तान साहब ने कहा है जो तीनों मुद्दे हम लोग लेके चले थे उन तीनों मुद्दों के ऊपर फिलहाल कार्रवाई सब उसमें सब VC को, सेक्रेटरी को, जो भी संबंधित विभाग है सबको बुला के बात की जाएगी। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हम जैसे एक आज हुए हैं आपके निर्देश पे, हम हमेशा एक रहेंगे मैं तो आप लोगों के पीछे हूँ और हमें इंतजार रहेगा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन आ जाए। मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ रहूंगा। मेरी बात सुनिए, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ रहूंगा। रहना ही है मेरे को, मैं कहाँ जाऊँगा। अपने मेंबर्स को हम ये दे दें सहयोग की, मतलब आश्वासन दे दें कि आपका पूरा आश्वासन है कि कोई भी DM मतलब बेसमेंट की एक्टिविटी और कोई परेशानी फिर भी कोई परेशानी रह जाती है। सुनिए, एक बात और सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है
है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, उन्होंने संज्ञान लिया हम लोगों का, और माननीय संगठन ने हमारा संज्ञान लिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी 10 तारीख को आ रहे हैं, उनसे ही बात हुई है। वो कह रहे हैं 10 तारीख को मैं पूरा विषय समझ के ऊपर तक रखूंगा। तो जो चीजें यहाँ से निपटने की वो यहाँ निपटेंगी, जो ऊपर से निपटने की उसको ऊपर लखनऊ लेवल से निपटवाया जाएगा। और हम इसे प्रोटेस्ट को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिला फिर दोबारा से वही चीज एज इट इज जो प्लानिंग बनी है उसको हम सब लोग और पुरजोर तरह से लेकर आएंगे। ठीक है।